रेखा जी अब प्रत्याशी हैं, बंटी यादव की हत्या हो गई, अभी तक आप गए नहीं। उसके अभी जाऊंगी मैं और हमारे पार्टी के लोगों के साथ जाऊंगी और उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। आरजेडी को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, यादव तो हमको वोट करेगा ही। इसीलिए शायद बांकीपुर में एक युवक बंटी यादव को अगवा कर हत्या कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी न तो कोई आरजेडी का बड़ा नेता पहुंचता है और न ही बांकीपुर से आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता। सवाल है कि क्या आरजेडी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यादवों का साथ दे न दे, यादव मेरे साथ जरूर रहेंगे। मानो यादव बंधुआ मजदूर आरजेडी के हो गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक युवक जिसका नाम बंटी यादव था, अपराधियों द्वारा अपहरण किया जाता है। 5-6 दिनों तक तो कोई अता पता पुलिस नहीं लगा पाती है। पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आई, मानो पुलिस को कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने शायद कोशिश भी नहीं की कि बंटी यादव का अपहरण हुआ तो कौन किया, रिकवर किया जाए। पुलिस उसके पीछे लगती तो शायद बंटी आज सभी लोगों के बीच सकुशल होता। लेकिन अफसोस कि बिहार सरकार सम्राट चौधरी की सुशासन वाली पुलिस हर मोर्चे पर फेल नजर आई। नतीजा ये हुआ है कि 6 दिन बाद बंटी यादव का डेड बॉडी मिला। इतना बड़ा सुशासन पर तमाचा राजधानी पटना में। पिछले 20-25 सालों में नीतीश कुमार लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई कि राजधानी पटना में किसी का अपहरण हुआ हो, पुलिस उस व्यक्ति को नहीं खोज पाई, नहीं रिकवर कर पाई या फिर कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 5-6 दिन बाद डेड बॉडी मिला। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस 4-5 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है पुलिस की नजरों से। और इन सब चीजों के बीच सवाल आरजेडी को लेकर है। बंटी यादव समाज से आते हैं। हालांकि मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ है और मैं लोगों से माफी मांगूंगा कि किसी भी व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई या फिर कोई अपराधी, उसकी कोई जात नहीं होता है। इंसान है जिनकी हत्या हुई, वो दुखद है, सभी लोगों की सहानुभूति है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह सवाल आरजेडी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यादव एक छत्र होकर तेजस्वी यादव के लिए लड़ते हैं, तेजस्वी यादव को वोट करते हैं। और ये घटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव विदेश हैं, उनको शायद बिहार की इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आरजेडी ने जिसे कैंडिडेट बनाया है रेखा गुप्ता, वो मैदान में हैं, घूम रही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय वो नहीं निकाल पाई कि बंटी यादव के परिवार से मिला जाए। जबकि सभी को मालूम है कि आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को जितना भी वोट आएगा उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यादवों का होगा। यादव अगर वोट न करे तो आरजेडी के कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा। स्वजातीय वोट भी इनको कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। इसके बावजूद भी आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता अभी तक बंटी यादव के परिजन से, परिवार से मिलने का समय नहीं निकाल पाई है, जबकि वो दिन रात क्षेत्र में घूम रही है, सिर्फ अपने जात के लोगों के बीच जा रही है। मानो अपने जात वैश्य समाज के वोट से ही वो विधायक बन जाएंगे। यादव का वोट चाहिए ही नहीं चाहिए, या फिर ऐसा होगा कि भाई जाए न जाए, यादव कहाँ जाएंगे। आरजेडी का सिंबल है तो आज यादव वोट हम ही को करेगा ना। किसको करेगा? भाजपा को करेगा कि जनसुराज करेगा? नहीं करेगा। शायद ये सोच है और ये बहुत दुखद है। जनता वोट देती है, अपने नेता से बहुत सारी उम्मीद करती है कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहे, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो तो सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जनता इसीलिए वोट देती है कि हम आपको वोट दे रहे हैं और आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े ना हो। हालांकि तेजस्वी यादव ने फोन पर बातचीत किया है। परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोग आरजेडी वाले हैं। इसके बावजूद भी आरजेडी के बड़े नेता या फिर यूँ कहें कि बांकीपुर से कैंडिडेट रेखा गुप्ता अभी तक समय नहीं निकाल पाई हैं कि बंटी यादव की इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम खड़े रहें। वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तक नहीं गए हैं, हम जाएंगे। दुखद है, मतलब सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलता है। सोचिए, राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए बंटी यादव हत्याकांड को लेकर, वो सवाल विपक्ष उठाने में सक्षम नहीं दिख रहा है, या फिर विपक्ष उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मानो विपक्ष को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मतलब रहे भी क्यों, चुनाव कौन सा है? एक सीट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ऐस मौज में लगे हुए विदेश घूम रहे हैं। आमतौर पर वो हर दूसरे तीसरे महीना में विदेश निकल जाते हैं, इस बार भी निकल गए। राजनीति पार्ट टाइम नहीं है, राजनीति फुल टाइम सेवा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और जो इस बात को नहीं मानेगा वो जिंदगी भर ऐसे ही संघर्ष करते रह जाएंगे, कभी सफलता, कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। तो यादव समाज के लोगों के अंदर चर्चा है कि जिस पार्टी को, जिस नेता को हम वोट करते हैं, वो नेता मेरे साथ खड़ा नहीं है। ये बड़ा दुखद है। बहरहाल बंटी यादव हत्याकांड
सुशासन पर तमाचा है। सम्राट चौधरी की पुलिस के सुशासन पर तमाचा है, जहां राजधानी पटना में एक युवक का अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद पुलिस नहीं खोज पाती है, ट्रेस नहीं कर पाती है, जबकि पटना में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।